हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के एपिसोड में मैं स्पॉइल करूंगा फेज 5 की कंक्लूसिव मूवी थंडरबोल्ट्स के विलन्स हो गए लीक, लोकी सीजन 2 में कैंग के कुछ और वेरिएंट्स की अपीयरेंस डिटेल्स, एमसीयू के वंडर मैन सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स एंड कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक और विलेनस टीम की होगी एंट्री एंड ऑफ कोर्स बोनस स्पॉइलर के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन एपिसोड 4 ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। सबसे पहले बात करते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी की, जो मेरे हिसाब से एमसीयू के फेज 5 की अवेंजर्स लेवल की मूवी होने वाली है। थंडरबोल्ट टीम के सभी कैरेक्टर्स ऑलरेडी मार्वल अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लीक है रिलेटेड इस मूवी के विलन से। पहले भी कई बार रूमर्स में ये सुनने मिला था कि सेंट्री यानी कि कॉमिक्स का रॉबर्ट रेनल्ड्स होगा इस मूवी का मेन विलन। कॉमिक्स में सेंट्री के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस है। इसके अलावा वो उड़ भी सकता है और अपनी आंखों से एनर्जी बीम शूट करता है। आई नो ये एमसीयू के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के सिमिलर है, लेकिन वीडियो में आगे एक और कैरेक्टर की बात करूंगा जो फिर से इसी कैरेक्टर से मैच करेगा। अब कॉमिक्स में सेंट्री की स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है, बट जरूरी नहीं कि एमसीयू इस कहानी को उसी तरह से दिखाए। अब ये कंफर्मेशन जरूर मिला है कि मूवी में फिजिकल रूप में विलन रहेगा सेंट्री, लेकिन मेंटली इस टीम को कंट्रोल कर रही होगी एक और कैरेक्टर जो एमसीयू में धीरे धीरे अपनी पहुंच बढ़ाती जा रही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटीना एलेग्रा की। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में सीआईए हेड बनने की वजह से उसकी पोजीशन एमसीयू में काफी स्ट्रांग हो गई है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सेंट्री को क्रिएट करने के पीछे उसी का हाथ होगा, क्योंकि कॉमिक्स में इस सेंट्री को क्रिएट किया गया था एक सुपर सोल्जर सीरम देके, और ये वाला सीरम कैप्टन अमेरिका को दिए गए सीरम से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग था, और गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन होने की वजह से वैलेंटीना को इस तरह का सीरम हासिल करना काफी आसान होगा। तो मूवी की स्टोरी लाइन में ये वाला लीक पॉसिबली इंप्लीमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं लोकी के सीजन 2 की। मेरे लास्ट वीडियो में ही मैंने कैंग के सभी वेरिएंट्स को एक्सप्लेन किया था, बट उसमें एक कैरेक्टर मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका कॉमिक्स में ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन लोकी के सीजन 2 में वही कैंग का वेरिएंट फीचर हो सकता है। रीसेंट रूमर्स के हिसाब से लोकी के सीजन 2 में इंक्लूड होगा कैंग का एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली। तो कॉमिक्स में अवेंजर्स से एक बार और हारने के बाद कैंग आ गया 19वीं सदी में, जहां उसने क्रिएट की एक सिटी टाइमली नाम से, और वहीं पर वो बन गया विक्टर टाइमली के रूप में एक ब्रिलियंट इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट। साथ ही खुद को इस सिटी का मेयर बनाकर उसने इस सिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल के रूप में, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट 100 साल तक विक्टर टाइमली खुद के ही रूप में अपना वंश चलाकर, यानी कि पहले विक्टर टाइमली, फिर विक्टर टाइमली जूनियर, और इसी तरह चलते हुए विक्टर टाइमली द थर्ड तक। अब कमाल की बात यह है कि टाइमली इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज किए फ्यूचर में फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक ने भी। तो जिस तरह से लोकी के सीजन 1 में हमें कैंग के एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स से मिलाया गया, हो सकता है उसी तरह हमें फैंटास्टिक फोर के किसी कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए लोकी सीजन 2 के एंड में। लेकिन कैंग के इस वेरिएंट विक्टर टाइमली का इस सीजन 2 में कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो कुछ ही महीनों में हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट आती है वंडर मैन सीरीज, जिसके रूमर्स हम पिछले 2 सालों में कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फाइनली ये कंफर्मेशन मिला है कि वंडर मैन सीरीज एक डिज्नी प्लस शो के रूप में होगी, और इसकी शूटिंग शुरू हो रही है इसी साल मार्च में। फिलहाल के लिए शो का वर्किंग टाइटल रखा गया है कॉल बैक। वर्किंग टाइटल इसीलिए रखा जाता है ताकि लोगों को शो की शूटिंग के टाइम पता न चले कि वो कौन सा शो है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना इफेक्टिव है। खैर, कॉमिक्स में वंडर मैन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 की द अवेंजर्स इशू 9 में। साइमन विलियम्स एक इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसकी कंपनी डूब गई टोनी स्टार्क की स्टार्क इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से, और बैरन ज़ीमो के इन्फ्लुएंस में आके वो एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने को रेडी हुआ जिसपे टेस्ट किया गया आयोनिक रेस से, और इसी ट्रीटमेंट की वजह से वो बन गया एक सुपर हीरो वंडरमैन। अब वंडरमैन की सुपर पावर्स भी काफी हद तक मैच होती है सेंट्री के साथ, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, साथ ही फ्लाइट और आयोनिक एनर्जी ब्लास्ट शूट करने की एबिलिटी। अब रूमर्स के हिसाब से वंडरमैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मार्वल ने सिलेक्ट किया है एक्टर याया अब्दुल मटीन द सेकंड को। आपने इन्हें देखा होगा डीसी यूनिवर्स की एक्वामैन मूवी में ब्लैक मैंटा के रोल में। इसके अलावा इस सीरीज में सर बेन किंग्सली का कैरेक्टर ट्रेवर स्लेटरी भी दिखेगा, जिसे हमने लास्ट टाइम देखा है 2021 की शैंग-ची में, और साथ ही फ्रेंड्स सीरीज की मोनिका यानी कि एक्ट्रेस कोर्टनी कॉक्स एंड ब्रेकिंग बैड का पॉपुलर कैरेक्टर सॉल गुडमैन के एक्टर बॉब ओडेनकर्क भी दिखेंगे। अब वंडरमैन कॉमिक्स में इनिशियली बैरन ज़ीमो के इन्फ्लुएंस में रहकर एक विलन था, लेकिन फिर आगे चल के वो एक सुपर हीरो बन गया था। इनफैक्ट वो वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर भी था। तो ऐसे में न्यू एवेंजर्स टीम का एक और मेंबर एमसीयू को ज्वाइन करते हुए हमें जल्दी देखने मिलेगा। वंडरमैन के टोटल 10 एपिसोड्स होंगे जो डिज्नी प्लस पे मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर ही स्ट्रीम होगा।
अब फाइनली बात करते हैं कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। इस मूवी से रिलेटेड जितने रूमर्स मिल जाए उतने कम है। स्पेशली मूवी के विलन्स की लिस्ट तो कम होने का नाम नहीं ले रही। पास्ट के रूमर्स से ऑलरेडी कंफर्म्ड है थंडरबोल्ट रॉस, वैलेंटीना, मैडम हाइड्रा और द लीडर। लेकिन रिसेंट रूमर्स के हिसाब से एक और ग्रुप ऐड हो गया है इस विलन्स की लिस्ट में। ये है कॉमिक्स की सर्पेंट सोसाइटी। अब कॉमिक्स में सर्पेंट सोसाइटी कैप्टन अमेरिका इशू 310 में फर्स्ट टाइम दिखे थे ईयर 1985 में। मल्टीपल स्नेक थीम सुपर विलन्स के रूप में ये ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट ही लड़ते हुए दिखा है। लेकिन उसके अलावा ये ग्रुप डेयरडेविल और एक्समैन के साथ भी भिड़ा है। अब सर्पेंट सोसाइटी का एक कंफर्म्ड मेंबर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट हो सकता है वो है डायमंड बैक। इस ग्रुप के सभी मेंबर्स के नाम स्नेक्स पे ही बेस्ड हैं, जैसे कि द कोबरा, प्रिंसेस पाइथन, द वाइपर, कॉटन माउथ। उसी तरह से डायमंड बैक भी स्नेक बेस्ड नाम है। ये है कैरेक्टर रेचल लेटन का, जो स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और कॉमिक्स में सर्पेंट सोसाइटी को ज्वाइन करने से पहले वो एक कॉस्ट्यूम मर्सनरी क्रॉस बोन्स रह चुकी है। अब एक मर्सनरी और फिर असैसिन होने की वजह से डायमंड बैक और कैप्टन अमेरिका की लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। और ये सिर्फ फाइट वाली नहीं, रोमांटिक हिस्ट्री भी है। तो मे बी रेचल के रूप में सैम विल्सन को मिल सकती है एक रोमांटिक पार्टनर जो फिलहाल के लिए उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एमसीयू इस स्टोरी को किस तरह दिखाता है वो तो अगले साल ही पता चलेगा। लेकिन जितने रूमर्स इस मूवी के विलन्स को लेके चल रहे हैं, ये मूवी कम से कम 6 घंटे की बनेगी। यानी कि एक ही मूवी से सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी करने मिल रही है। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ऑल्सो हाँ, इस एपिसोड का बोनस स्पॉइलर, वांडा विजन से स्पिन ऑफ शो विजन्स क्वेस्ट के रूमर्स लास्ट ईयर से चल रहे थे, जिसमें वापसी करेगा स्वॉर्ड का बनाया हुआ व्हाइट विजन। लेकिन रिसेंट रूमर्स के हिसाब से इसी शो से इकट्ठे होंगे एमसीयू के यंग एवेंजर्स भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।